दिव्य और मधुर लीला का श्रवण करने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। आज का दिवस वैसे भी बहुत विशेष है, क्योंकि आज क्या है? जन्माष्टमी। आज ही के दिन जिनका हमारे कथा में जन्म होना है, वास्तविक जन्म भी उनका आज ही के दिन हुआ है। तो ऐसा परम सौभाग्य कि कथा के मध्य भी हमारे लाला का जन्म होगा। और वैसे तो वास्तविक में है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात, हम सभी लोग आज उपवास भी किए हुए हैं। काफी जने तो किए हुए होंगे। उपवास करके और भगवान श्री कृष्ण का यह उत्सव हम बड़े ही धूमधाम से मनाने वाले हैं। भगवान बाल कृष्ण की महती कृपा से ये उपवास करना, व्रत करना, क्योंकि हमारे शास्त्र में कहा गया कि आप वर्ष पर्यंत जो एकादशी करते हो, अगर संभव है कि वो एकादशी आपसे नहीं हो रही, कोई भी व्रत इत्यादि नहीं हो रहा, तो आप केवल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कर लो। केवल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने मात्र से भी आपको जो अन्य एकादशी करने का फल है, वो केवल कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करने मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो कितने बड़भागी है हम कि पहला तो हम उपवास में हैं। दूसरा, किसके उपवास में? क्योंकि हमारे लाला का आज जन्म होने वाला है। उससे भी बड़ी बात और सौभाग्य कि हमें उसी जन्म की कथा श्रवण करने का भी सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। तो कितनी दिव्य उपस्थितियां यहां हो रही है। भगवान की कथा की महिमा हमारे शास्त्र में अनेकों प्रकार से व्याख्यान की गई है। कथा करे जो याहि की, व्यथा रहे न ताहि की। भगवान की कथाओं के माध्यम से, नाम के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से हम हमारे चित्त को भगवान में समर्पित करते हैं। हे प्रभु, अब आप ही हमारे हैं और आप हमें स्वीकार करें। हम जैसे भी हैं, है किसके? आपके। कल हमने मनु जी की 5 जो संतानें हैं, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद, तो हमने तीनों जो उनकी पुत्रियां हैं उनका प्रसंग सुना था। और कल भगवान शिव और पार्वती का दिव्य विवाह भी संपन्न हुआ था। उसके आगे भागवत में अधर्म के वंश का वर्णन है और उसके पश्चात प्रियव्रत और उत्तानपाद जो 2 भाई रह गए हैं, इन भाइयों की कथा प्रारंभ होती है। तो प्रथम प्रियव्रत बड़े हैं, लेकिन प्रियव्रत जो कि राजपाठ में इतना मोह नहीं है, एक वैराग्य सा उनका स्वभाव है, तो उन्होंने कह दिया कि मुझे राजपाठ नहीं संभालना। यानी वो बचपन से ही वीतरागी हो गए। तो उनके जो छोटे भाई है, नाम है उनका उत्तानपाद।
उन्होंने फिर राजपाट संभाला और उनके दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुरुचि, एक का नाम सुनीति। देखो, इन मनुष्यों की भी दो प्रकार की पत्नियां होती है। जो जीव होता है ना, जीव की एक होती है सुरुचि। सुरुचि का मतलब समझते हो? यानी जो अपनी रुचि से सब कुछ करना चाहता हो। और सुनीति का मतलब जो सुंदर नीति वाली है। अगर मान लीजिए जो व्यक्ति अपने रुचि के अनुसार चलता हो तो समझ लीजिए इसके ऊपर सुरुचि का ज्यादा प्रभाव है। और वहीं कोई वेद शास्त्र इत्यादि हमें जो नीति आदेश करते हैं उस आदेश का पालन करने वाले हो तो इसका मतलब हम सुनीति के मार्ग पर चल रहे हैं। तो सुनीति के मार्ग पर चलेंगे तो हमारा कल्याण ही कल्याण है। और सुरुचि यानी हम अपने रुचि के अनुसार कार्य का रास्ते का निर्माण करके उसके ऊपर चलेंगे तो हमारा पतन ही पतन है। जैसे आप इस प्रसंग के माध्यम से समझोगे कि उत्तानपाद के दो पत्नियां, प्रियव्रत, उत्तानपाद के दो पत्नियां सुरुचि और सुनीति। सुरुचि के कहने पर उसने सुनीति को निकाल दिया और वो कहीं राज्य से बाहर रहती है। काल की प्रेरणा से समय पर उनके एक एक पुत्र हुए। सुनीति के जो पुत्र हुआ उनका नाम था ध्रुव जी महाराज। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। बड़े ही भगवान के दिव्य भक्त हुए और सुरुचि जो अपनी रुचि के अनुसार चलती है उसके जो बालक हुआ उस बालक का नाम था उत्तम। समय की प्रेरणा से कुछ समय में ये दोनों बालक बड़े हुए। तो एक दिन ध्रुव जी महाराज ने क्या देखा? एकदा सुरुचि पुत्र मंकमारोप्य लालयन् उत्तमं नारुरुक्षन्तम ध्रुवं राजाभ्यनंदन। एक दिन ध्रुव जी महाराज ने देखा कि मेरे पिता की गोद में उत्तम बैठा हुआ है। उनको जब ज्ञात हुआ कि मेरे पिता यहाँ के चक्रवर्ती सम्राट है, पुत्र को देखकर पिता के मन में भी स्नेह उमड़ा। लेकिन उसको जैसे ही गोद में बैठाने लगे तो सुरुचि आई और ध्रुव का हाथ पकड़ करके नीचे फेंक दी और क्या कहती है कि अरे तू एक अभागिन का पुत्र है, तुझे इस गादी पे बैठने का कोई अधिकार नहीं। जा जंगल में भजन कर और भगवान जब मिले तो उनसे कहना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, तब तुझे यहां बैठने का अधिकार मिलेगा। इतनी बड़ी बात अपनी सौतेली मां से सुनकर के ध्रुव जी महाराज का हाल बेहाल। रोते हुए अपनी मां के पास पहुंचे और मां को सारी बात बताई। मित्रों के माध्यम से जब संपूर्ण विषय उनको जानकारी हुई तो सुनीति क्या कहती है कि बेटा, तुम्हारी मां ने जो कहा है वो ठीक ही कहा है कि जाकर के तू भगवान का भजन कर, क्योंकि अगर उनकी गोद में बैठ गया तू तो फिर तुझे जगत के पिता की गोद में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तू परम पिता की गोद में बैठ गया
तुझे इन साधारण जीवों की गोद में बैठने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तेरी माँ ने रास्ता तो अच्छा दिखाया है। सत प्रेरणा को पाकर के और अपनी सौतेली मां के उन बाणों के समान वाग वज्र से परेशान होकर के ध्रुव जी महाराज जंगल में निकल गए और यही प्रण ले लिया कि अब तो प्रभु को प्राप्त करके ही रहूंगा। नारद जी महाराज रास्ते में मिले, नारायण नारायण बालक कहां जा रहे हो? तो ध्रुव जी महाराज ने कहा कि मैं भजन करने जा रहा हूं। नारद जी महाराज ने अनेकों प्रकार से उस बालक को समझाने का प्रयास किए कि अभी तुम्हारी अवस्था बहुत छोटी है। तो बालक क्या कहता है कि मेरी माता ने तो ऐसा नहीं कहा। मेरी माँ ने तो कहा है कि भगवान का भजन किया जा सकता है तो इसी अवस्था में किया जा सकता है। बेटा तुम जिस जंगल में जा रहे हो यहाँ भयानक भयानक जीव रहते हैं, तुझे खा जाएंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो कहा है कि हर जीव में भगवान का वास होता है। जब इतना संभाव नारद जी ने हर प्रकार से परीक्षण करके देखा तो उस बालक को द्वादशाक्षर मंत्र प्रदान कर दिया, उसे दीक्षित कर दिया और कह दिया कि तुम जाओ और यमुना के तट पर तुम तपस्या अपनी बढ़ाओ, शीघ्र ही तुम्हें भगवान प्राप्त होंगे। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचे पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरिः। ध्रुव जी महाराज ने जो तपस्या की, कहा जाता है कि ऐसी तपस्या करना साधारण जीव के वश की नहीं है। त्रिरात्रांते कपित्थ बदराशन आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निन्येर्चयन् हरिम्। प्रथम मास में केवल 3-3 दिन से बेर और केला खाकर के भजन किए। द्वितीय मास में 6-6 दिनों से केवल हरी घास खाकर के भजन करना प्रारंभ किया। ऐसे ही तीसरे महीने में केवल 9-9 दिन से केवल जल का पान करके, यानी 9 दिन भूखे रहते, जल का पान करते और फिर 9 दिन भूखे रहते। इस क्रिया से उन्होंने अपने तप को बढ़ाया। ऐसे ही करते करते उन्होंने जल पीना भी छोड़ दिया, फिर श्वास लेना प्रारंभ किया, श्वास लेना भी छोड़ दिया। जो ही छठा महीना प्रारंभ हुआ और अपनी श्वास की क्रिया को रोक के प्राणायाम के माध्यम से अपने चित्त को ऐसा परिनिष्ठित किया कि संपूर्ण ब्रह्मांड की धड़कनें रुक गई। देवता लोग व्याकुल हो गए कि ये क्या हो रहा है। भाग करके गए देव समूह के बीच में ब्रह्मा के पास में। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि चलो भाई सभी के सभी भगवान विष्णु की शरण में चलते हैं। गए भगवान विष्णु के समक्ष कि प्रभु आप ही कुछ कीजिए। भगवान ने कहा कि मेरा भक्त जो कि बड़ी कठिन तपस्या में लगा हुआ है, मुझे जाना होगा तत्क्षण उससे मिलने के लिए, और मैं स्वयं उसके दर्शन करने के लिए जाना चाहता हूं। भगवान के ये वचन थे, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मैं उस व्यक्ति को उसी प्रकार से उसका भजन करता हूं, वो व्यक्ति मुझे जिस भाव से भजता है। तो ऐसी स्थिति में भगवान स्वयं आज ध्रुव जी महाराज के दर्शन करने के लिए पहुंचे। ध्रुव जी महाराज आंख बंद किए हुए ठाकुर जी की दिव्य छटा में अपना मन स्थिर किए हुए श्वास को रोके हुए बैठे हैं।
भगवान समक्ष पहुंच करके आवाज लगाते हैं, बेटा अपनी आंखें खोलो, बेटा अपनी आंखें खोलो। लेकिन बेटा तो उस ध्यान में बिल्कुल चिपका हुआ है। सो ही भगवान ने अपनी झांकी हटाई तो घबरा करके उन्होंने अपनी आंखें खोली और सामने प्रभु को पाकर के गदगद हो गए। क्या दिव्य झांकी है ठाकुर जी की। अब ध्रुव जी महाराज ने जो भगवान का स्वरूप देखा तो हृदय में ये भाव जागृत हुए कि काश मैं अगर विद्यालय में जाकर के पढ़ा हुआ होता तो आज मैं भी इनकी स्तुति करता, मैं भी इनके गुण गणों को गाता। भगवान समझ गए और भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के कपोलों पे स्पर्श करवाया। सो ही ध्रुव जी को संपूर्ण ज्ञान उपस्थित हो गया और ध्रुव जी महाराज इतनी सुंदर प्यारी स्तुति भगवान की करते हैं। आइए हम भी उसका आश्रय लेकर के आगे बढ़ेंगे। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना, अन्याश्च हस्तचरणा श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां, कि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां इत्यादि दिव्य श्लोकों से ध्रुव जी महाराज ने जो दिव्य स्तुति भगवान की गाई, भगवान प्रसन्न होकर के कहे कि बेटा अभी तो 36,000 वर्ष तक तुम राज करो और फिर तुम मेरे धाम को पधारोगे और हम तुम्हें दिव्य धाम प्रदान करेंगे। 36,000 वर्षों तक ध्रुव जी महाराज ने राजपाट संभाला। इधर उत्तम जो था वो एक दिन गया कुबेर के नगरी में और यक्षों से युद्ध करता हुआ मारा गया। उसकी मां भी जंगल में भस्म हो गई। ध्रुव जी महाराज ने कुबेर पे विजय प्राप्त की और कहते हैं यमुना के तट पर इन्होंने बड़ी तपस्या करते हुए जिस स्थान पर तपस्या की वो स्थान आज भी बिल्कुल शांत बहता है कि यहाँ पर ध्रुव जी महाराज तप किए थे उसके प्रभाव से। और जब ये परम धाम को जा रहे थे तब मृत्यु इनको स्पर्श नहीं कर पाई। ये मृत्यु के सर पे पैर रख के और फिर भगवान के वाहन में बैठ करके और भगवान ने उनको अपने से भी ऊपर ध्रुवलोक प्रदान किया। और आज भी ध्रुव जी महाराज ध्रुवलोक में विराजमान होकर के हमें आज भी दर्शन देते हैं। ध्रुव तारा के रूप में आज भी हमें भगवान दर्शन देते हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमारा भी चित्त आपके कथाओं में आपके कीर्तन में इसी प्रकार से लगे कि हम भी जो है भगवान आपको प्राप्त करें। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोको बुरो कुटिल और कामे सो कुछ हो सो थारो। नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो चोको बुरो कुटिल और कामे सो कुछ हो सो थारो। नाथ में थारो जी थारो।
नात में थारो जी थारो, नात में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल अरुका में सो कुछ हूँ सो थारो, नात में थारो जी थारो, नात में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी जो कुछ हो थारो। हरि बोल। बिगड़ो हो तो थारो, बिगड़ा ने ते सुधारो। बिगड़ो हो तो थारो, बिगड़ा ते मने सुधारो। सुधरो तो प्रभु सारो, सुधरो था सो कदी निनारो। नात में थारो जी थारो, नात में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी सो बचो सो थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हो आखिर टाबर धारो। हाँ बुरो बुरो में बहुत बुरो हूँ आखिर टाबर थारो। बुरो बुरो में बहुत बुरो हो आखिर टाबर धारो। अरे बुरो कहा कर मैं रह जा सोना में बिगड़ सी थारो। ओ बुरो बुरा कर मेरे जैसी नाम बिगड़ सी तारो। नात में थारो जी थारो, नात में थारो जी थारो। चोखो बुरो कुटिल और कामी सो बचू सो थारो। थारो हो थारो ही बाजू रसो थारो 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 हे थारो बाजू ऋषु थारो थारो। थारो है थारो ही बाजू रसो थारो थारो। थारो हो थारो हे बाजू ऋषु थारो थारो। आंगणिया न पर न होए आ तो बात विचारो। आंगड़िया न करे न होवे या तो बात विचारो। नात में थारो जी थारो, नात में
मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो। मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो। मेरी बात जाए नहीं जाए, सोच कछु नहीं मारो। मेरी बात जाए तो जाए, सोच नहीं कछु मारो। मेरो बड़ो सोच रागे विरत जाज सीधारो। मेरो सोच यो लागो विरत जाज सीधारो। नाथ में तारो जी तारो, नाथ में तारो जी तारो। चोखो बुरे टुकले और कामी सो कछु सो तारो। नाथ में तारो जी तारो, नाथ में तारो जी तारो। चोखो बुरे टुकले और कामी सो कछु सो तारो। नाथ में तारो जी तारो, नाथ में चोखो बुरो टुकले और कामी सो कछु सो तारो। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। तो इस प्रकार ये ध्रुव चरित्र हमें ये सिखाता है कि भगवान को प्राप्त करने की कोई अवधि या कोई अवस्था नहीं होती है। हम सोचे कि भाई भजन जो होगा वो बुढ़ापे में करेंगे। कहते हैं ना कि भजन तो बुढ़ापे में करना चाहिए। भजन बुढ़ापे के लिए नहीं होता है, भजन जवानी के लिए होता है। बुढ़ापे में आप कहां से भजन करोगे जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा। जब आपका शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम कहां से बुढ़ापे में भजन कर पाएंगे। तो जो अवस्था हमारी युवान अवस्था है, अब देखिए ध्रुव जी महाराज छोटे से हैं, लेकिन छोटे से होते हुए भी अगर मन में दृढ़ संकल्प है तो प्रभु को आप भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन संकल्प होना चाहिए भक्त ध्रुव की तरह। इन्हीं के वंश में हम आगे बढ़ते हैं। आज कथाएं बहुत है, कुछ कथाओं का हमें स्पर्श करने का सौभाग्य मिलेगा तो किसी पे विस्तृत चर्चा होगी। आज हमारे रामचंद्र जी की भी कथा होगी और हमारे बाल कृष्ण लाल की भी। तो आइए इसी वंश में आगे चलते हैं। तो एक वेन नाम का राजा होता है जो कि अंग का पुत्र है। अंग तो बड़े धर्मात्मा हुए, लेकिन वेन बहुत दुष्ट हुआ। वेन दुष्ट था, संतों की हुकार से इसे मृत्यु प्राप्त हुई। और जब राज्य में अराजकता फैलने लगी तो इसी के शरीर का मंथन किया गया और इसी के शरीर के मंथन से पृथु और अर्ची महारानी, जो कि साक्षात लक्ष्मी नारायण के अवतार थे, वो प्रकट हुए। बोलिए पृथु जी महाराज की। पृथु और अर्ची महारानी प्रकट हुए और इन्होंने पृथ्वी से अनेकों प्रकार के रत्नों का दोहन किया। इसी वंश में प्राचीन वरही नाम के एक राजा हुआ। ये प्रसंग बड़ा गंभीर है और ये हम सभी का है, इसे बड़े ध्यान से श्रवण करना। कि प्राचीन वरही नाम का राजा, और ये राजा करता क्या कि यज्ञ में निर्दोष पशुओं की बलि लगाता। तो नारद जी आकर के इसको खूब समझाए, लेकिन ये नहीं, ये कहां मानने वाला था। इसने कहा कि जब नारद जी ने ये उपदेश दिया कि जिन निर्दोष पशुओं की तुम बलि लगा रहे हो, ये तुमसे बदला अवश्य लेंगे। तो ये क्या कहता है कि मैं तो पुनर्जन्म इत्यादि पे कोई विश्वास करता ही नहीं हूं। जो जीवन मिला है उसमें आनंद करो और मौज करो, मैं तो बस यही जानता हूं। नारद जी बोले तो सुनो, मैं तुम्हें एक प्रसंग सुनाता हूं कि आसीत पुरंजनो नाम
राजा राजन बृहच्छ्रवा तस्या विज्ञात नामासीत् सद्खा विज्ञात चेष्टितः। कि पूर्व काल में एक पुरंजन नाम का एक राजा था और उसका अविज्ञात नाम का एक सखा था। ध्यान से इस प्रसंग को सुनना आप लोग कि आसीत पुरंजनो नाम राजा राजन बृहच्छ्रवाहा। एक पुरंजन नाम का एक राजा और उसका अविज्ञात नाम का एक सखा। तो पुरंजन ने एक दिन कहा अपने सखा से कि मैं मेला घूमने जाता हूं। सखा ने कहा कि क्या करोगे, रहने दो, मेरे पास में हो, यहीं रहो ठीक से। लेकिन पुरंजन ने जिद कर ली कि नहीं, मैं तो जाऊंगा ही। तो सखा ने कहा कि ठीक है तुम जाओ, लेकिन मुझे मत भूल जाना। सखा ने क्या कहा कि तुम जाओ लेकिन मुझे मत भूल जाना और जल्दी ही आ जाना। ये हम सभी की कथा है, इसलिए थोड़ा गंभीर होके इस प्रसंग को सुनना और हृदय में बैठाना, ये बहुत कुछ सिखाएगा। तो ये अविज्ञात सखा के मना करने पर भी ये पुरंजन नाम का राजा निकल पड़ा। ये घूमा, जगह जगह घूमता हुआ मेले में। इसको एक 9 नगरों वाली जो नगरी थी वो बड़ी अच्छी लगी। वो नगरी बड़ी सुसज्जित थी, बड़ी प्यारी नगरी थी। तो वो क्या किया, उस नगरी में प्रवेश कर गया। मैं पूछ भी सकता हूं, ध्यान रखना आप लोग, है ना, चित्त यहीं पे रखना अपना। तो उस नगरी में घुसने के बाद वहां पर एक बड़ी सुंदर युवती थी जिसके साथ 10 सैनिक थे और एक 5 फण वाला सर्प था जो उस स्त्री की रक्षा करता, उस युवती की। तो ये सखा उस पे मोहित हो गया पुरंजन, और मोहित होकर के कहा कि देवी तुम कौन? देवी कहती है कि मेरे माता पिता तो कोई है नहीं, ज्ञात मुझे भी नहीं। ये 10 सैनिक है जो मेरी रक्षा करते हैं, और साथ में ये 5 फण वाला जो सर्प है ये मेरे साथ रहता है। तो पुरंजन ने कहा कि ठीक है देवी, विवाह तो अभी मेरा भी नहीं हुआ, और देवी ने कहा कि विवाह मेरा भी नहीं हुआ। सो दोनों ने विवाह कर लिया। अब पुरंजन और पुरंजनी, जैसे पुरंजनी हंसे वैसे पुरंजन हंसे, पुरंजनी रोए तो पुरंजन रोए, ऐसी दोनों की स्थिति बन गई। धीरे 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 अवस्था बढ़ने लगी। एक जरा नाम की बदसूरत सी युवती जो चंडवेग के पास जाकर के कहती है कि मुझसे कोई विवाह नहीं करना चाहता, मैं क्या करूं? तो चंडवेग 720 सैनिक उसे प्रदान करता है और कहता है उनमें आधे 360 काले हैं, 360 गोरे हैं। कहता है कि ये सैनिक और सैनिकाएं ये तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हें जो अच्छा लगे उसी पे तुम अपना अधिकार जमा लो। अब ये जरा नाम की जो युवती थी, इसका मन आ गया पुरंजन के ऊपर। तो 100 पुरंजन को बलात् इसने अपने सैनिकों के सहित खींच लिया। जो 10 सैनिक थे वो कितना इसकी रक्षा करते? भाई वो तो 11 ही थे, 10 सैनिक और एक वो सर्प। यहां थे 720। तो ये कब तक उसकी रक्षा करते? सो रक्षा नहीं कर पाए। और ये पुरंजन चिल्लाता हुआ, पता नहीं मेरी पुरंजनी का क्या हो रहा होगा, वो मेरे बिना एक ग्रास ग्रहण नहीं करती है, मेरे बिना कैसे जी रही होगी, उसका क्या हो रहा होगा। तो ये चिंतन करते करते उसकी मृत्यु हो गई। और हमारे शास्त्र कहते हैं कि
अंते मति सा गति। जो अंत समय में हमारी मति होती है, उस मति के अनुसार ही हमारी गति भी निर्धारित होती है। यानी अंतिम समय में हमारा मन जिस विषय पर ज्यादा होगा, वैसी ही हमारा उसी कर्म के अनुसार अगला जन्म भी हमारा निर्धारित हो जाता है। जो अपने जीवन पर्यंत भगवान का भजन करता है तो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। जो तू मैं करता है तो तू मैं ही अगले जन्म में उसको मिलता है। ये पुरंजनी में इसका चित्त चिपका हुआ था, तो अगला जन्म भी इसका किसका हुआ? एक युवती का हुआ। और एक राजा से इसका विवाह हुआ। राजा युद्ध में हार गए और ये भी सती होने चली। इधर जो सखा था, अविज्ञात नाम का एक सखा था ना, जिसने कहा था कि भाई तू जाकर के जल्दी आ जाना, और वो फंस गया। तो सखा ने कहा कि चलो भाई मेरे मित्र को ढूंढने चलता हूं। इधर आकर के मित्र की स्थिति देखता है तो मित्र तो मित्रा बना हुआ है और सती होने की तैयारी में है। ही बोलता है, अरे ओ मित्र, अरे क्या हाल है, ये क्या कर रहा है? जो ब्राह्मण वेश में मित्र पहुंचा तो वो वहां से उतर के कहती है कि तुमने मुझे मित्र कैसे कहा? तुम मेरे मित्र कैसे हुए? क्योंकि मैं तो एक धर्म पत्नी हूं जो अपने पति की चिता पे सती होने जा रही है। तो उस युवती ने जब ये बात कही तो अविज्ञात जो सखा था, उस सखा ने उस पुरंजनी को बहुत समझाया। पुरंजन को, जो सखा था, और दिव्य ज्ञान के माध्यम से ये जो उनका संबंध था पूर्व का, वो पूरा वहां पर उपस्थित किया। तब उसे ज्ञात हुआ। तो नारद जी बोले, कुछ समझ में आया? अब प्राचीन वर ही कहता है, महाराज कथा तो घनी चौकी खी, लेकिन समझ में क्यों बनायो? इतनी लंबी चौड़ी बात खेदी, लेकिन समझ में क्यों को न्यायो ते खेबो गई चाहो हो। तो भाई क्या कहना चाहते हैं वो समझो। ये अविज्ञात सखा और ये पुरंजन कोई और नहीं है, ये जीव और परमात्मा है। जीव और परमात्मा है। जब हम इस संसार में आए तो भगवान से कह के आए कि भगवान हम चलते हैं। भगवान ने कहा कि जाओ भाई, लेकिन मुझे याद रखना, मुझे भूल मत जाना। हम अनेकों योनियों में भटके और अनेकों योनियों में भटकते हुए हमें ये 9 द्वार वाली ये मानव नगरी बड़ी प्यारी लगी। ये 9 द्वार की है, 2 आंख, 2 नाक, मुख, कान और गुदा के जो स्थान है। तो इसमें 9 द्वारों वाली ये नगरी। और सुंदर सा कौन लगा? सुंदर जो लगा वो लगा ये मुख, जिसमें बढ़िया से दांत लगे हुए हैं, मानो कि बड़ा सुंदर इसको सजाया हुआ है। तो ये जीव इसमें आ गया। अब जीव इसमें आ गया तो आते ही जीव की सबसे पहले सगाई किससे होती है? बुद्धि से। ये बुद्धि जैसे कहती है वैसे ही जीव, बुद्धि कहीं बोलो हंसो तो हंसने लगे, बुद्धि कहीं परेशान हो रहे हो चलो चलते हैं घर पे तो चल दिया। और जो साथ में 10 सैनिक है वो क्या है? 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। जो 5 फण वाला सर्प है वो क्या है? वही हमारे 5 प्राण हैं। हम इस शरीर को पाकर के, यानी हमारा इसमें विवाह हो गया, बढ़िया चल रहा है। अब आप पूछोगे कि वो जरा नाम की वो कौन थी? तो भाई चलते चलते वो जरा नाम की कोई और नहीं, बुढ़ापा था। उस बुढ़ापे ने हम पे कब आक्रमण कर लिया हमें पता ही नहीं चला। 360 सैनिक काले और 360 सैनिक गोरे
गोरे तो हो गए दिन और काली हो गई रात। ये 360 सैनिक ये कब पार होते गए, रात दिन, और हम पुरंजनी में चिपके रह गए, यानी हमारी बुद्धि में चिपके रह गए। खुद के विषय में सोचने का समय ही नहीं मिला, और कब आकर के जरा ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया हमें पता ही नहीं चला। आप बता सकते हो क्या? किसी भी बूढ़े व्यक्ति को पूछ लो कि भाई आप कब बूढ़े हुए, किसी भी बूढ़े को पूछ लो कि भाई आप कब बूढ़े हुए, तो बता सकता है कि भाई फलानी तारीख को फलाने दिन और फलाने समय में बूढ़ा हो गया। सोते रहे, खाते रहे, पीते रहे, सोते रहे, विषयों में डूबे रहे, पता ही नहीं कब जरा ने हमारे ऊपर आक्रमण किया और हम बूढ़े हो गए। अब चिल्ला रहे हैं मेरी पुरंजनी, मेरी पुरंजनी। सो ही उसी मति में हम मर गए, क्योंकि हमने अपनी पुरंजनी में ही हमने अपने चित्त को लगाए रखा। तो बुद्धि जैसे कही वैसे ही करते रहे ना, तो अंते मति सागति। अब जो अविज्ञात सखा था, अगले जन्म में जब वो सती होने जा रही थी, तब वो अविज्ञात सखा ही, यानी भगवान कोई ब्राह्मण स्वरूप में, कोई गुरु स्वरूप में आकर के उस जीव को जगाता है। अरे भाई कहां भटक रहा है, तो क्या वादा करके आया था और कहां भटक रहा है? तो वो आकर के जगाता है कि जग भाई। तब जीव जगता है कि हाँ, हम आए तो थे खेलने के लिए, भ्रमण करने के लिए, और हम यहीं फंस गए। तो इतना दिव्य उपदेश जब प्राचीन वरही को प्राप्त हुआ, तो उसने निर्दोष पशुओं की बलि लगाना उसने बंद कर दिया। तो इस प्रसंग से हमें यह श्रवण करने को मिलता है कि ये मानव नगरी में हम प्रवेश तो कर चुके हैं, लेकिन ये कब इस मानव नगरी से समय व्यतीत होता चला जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। आज हम अनेकों अवस्था के व्यक्ति बैठे हुए हैं, कोई 20 वर्ष, कोई 30 वर्ष, कोई 40 वर्ष, कोई 60 वर्ष, कोई 70 वर्ष के, लेकिन विचार करिए कि हमने कितना वर्ष व्यतीत कर दिया। किसी के 20 वर्ष, किसी के 40, तो किसी के 60 व्यतीत हो चुके हैं। और आप पीछे का लेखा जोखा खुद से लीजिए कि मैंने पीछे के 20 वर्ष में, 40 में, 60 में मैंने क्या किया है, कहां आया था और कहां भटका हुआ हूं। आज खुद से पूछिए कि मैंने अपने जीवन के इतना समय किसमें व्यतीत कर दिया है। सो ही आपको पूरा लेखा जोखा आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अवसर है कि अब भी हम जग जाएं। वो अविज्ञात सखा है जो लक्ष्मीकांत जी बनकर के आपके पास आया है, और अब हम आपको जगा रहे हैं कि भाई अब तो जग जाओ, आपको एक वहां भी जाना है। क्या वादा करके आए थे आप मुझसे कि हम थोड़ा घूम फिर के आते? मैंने यही कहा कि घूम फिर के आ जाओ, तो कहां भटकते हुए डोल रहे हो? फिर मैं ही परेशान होके मुझे नंद महल में आना पड़ा कि चलो भाई वहां जाकर के सबको जगाता हूं मैं, सबके सब सोए पड़े हैं। तो अब जग जाना है, और हमारे हाथों में अब जो समय है उस समय का अच्छा सदुपयोग करना है। हमारी नित्य चर्याओं के साथ में प्रतिक्षण भगवान का स्मरण रखना है, प्रतिक्षण भगवान का चिंतन करते रहना है, और प्रभु से यही प्रार्थना करनी है कि बस इसी देह से प्रभु मैं आपको प्राप्त कर लूं। यही भाव हमारे बने रहे। इधर उत्तानपाद के वंश का श्रवण हमने किया। इसके बाद प्रियव्रत जी का जो चरित्र है वो प्रारंभ होता है। मनु जी के 5 संतानें थी। मैं बार बार बता रहा हूं
आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद का पूरा वंश समाप्त हो गया। प्राचीन वर्ही का भी कल्याण हो गया नारद जी की प्रेरणा से। उत्तानपाद का पूरा वंश समाप्त होने बाद परीक्षित जी ने पूछा कि गुरुदेव, फिर इस गादी पे कौन बैठा? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की प्रेरणा से प्रियव्रत जी को उस गादी पे बैठाया गया कि भाई अब आप ही बैठो और राजपाट संभालो। तब प्रियव्रत जी बैठे, और प्रियव्रत जी बैठे। इन्होंने, इनके वंश में ही आगे चल के एक ऋषभदेव भगवान हुए, जो कि साक्षात नारायण के स्वरूप है। और ऋषभदेव जी महाराज से ही जैन संप्रदाय प्रारंभ होता है। जैनियों का जो संप्रदाय है वो यहीं से प्रारंभ है, यानी हम में ही है, वो भी अलग नहीं है। हमारे 24 अवतारों में एक अवतार ऋषभदेव भगवान है, उन्हीं से उनका वंश प्रारंभ होता है। तो बोलिए ऋषभदेव भगवान की। इन्हीं ऋषभदेव जी के सबसे बड़े पुत्र का नाम भरत। इन्हीं वंश में, इसी भरत के नाम से जिस वर्ष में हम रह रहे हैं, पहले इसका नाम था अजनाभ वर्ष, फिर इन्हीं राजा के नाम से इसका नाम निकला भारतवर्ष। ये वो भरत जी है जिनके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा। बोलिए भारत माता की। यही भरत जी राजपाट सब छोड़ करके गंडकी नदी में जाकर के उसके तट पे रहना प्रारंभ करते हैं, और एक मृग की तृष्णा में अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करते हैं कि सारा किया हुआ तप उनका नष्ट हो जाता है, और हिरण में चित्त इस प्रकार से चिपक जाता है कि अगला जन्म भी उनका हिरण का होता है। ठीक उस जन्म में उन्हें सब कुछ ज्ञात होता है कि मेरा पूर्व जन्म किस प्रकार का रहा। अगला जन्म इनका जड़ भरत के रूप में होता है, और इस जड़ भरत के रूप में इनका संवाद होता है रहुगण से। जो रहुगण से संवाद होता है वो बड़ा दिव्य होता है। रहुगण भगवान कपिल से दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए पालकी में बैठ के जा रहा था। सो एक कहार बीमार पड़ने पर जड़ भरत जी को लगा लिया गया। प्रसंग तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन इसका स्पर्श करते हुए तत्व को हम आगे बढ़ेंगे कि इनको उस पालकी में लगा लिया गया, और राजा का जब सर टकराया तो राजा बड़ा क्रुद्ध हुआ। क्रुद्ध होकर के राजा ने जो कहार को फटकार लगाई, सो रहुगण बोले कि ये कौन है ये मूर्ख जो इस प्रकार से चल रहा है। जड़ भरत जी बोले कि हमने अपने जीवन पर्यंत तो नहीं बोले, लेकिन आज हमें बोलना है। आज नहीं बोलेंगे तो ये सत्संग के लिए जा रहा है, तो हमारे ज्ञान का व्यर्थ मतलब रहेगा। सो उन्होंने बोलना प्रारंभ किया। वो रहुगण से क्या कहते हैं कि त्वयोदितम व्यक्तम अविप्रलब्धम भर्तुः समे स्याद् यदि वीर भारः गंतुर यदि स्याद् दधिगम्य मध्वा जीवेति राशौ न विदाम प्रपादः। हे राजन, भार तो इस शरीर को लगता है, मुझे कोई भार नहीं लगता। तुम किसे मारने की बातें कर रहे हो? तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि जो क्रिया होती है वो इस शरीर पे होती है। देखिए ये वेदांग की बहुत बड़ी बात है, थोड़ा ध्यान से श्रवण करना इस बात को। तो राजा पालकी से नीचे उतर के देखता है कि इतना ज्ञानी कौन हो सकता है। सो ही इनके जनेऊ देख करके हाथ जोड़ करके कहता है, महाराज मुझे क्षमा करना, ना हम विशंके सुरराज वज्रा और न त्र्यक्ष शूलान्न यमस्य दंडात नाग्न्यर्क सोमा नीलवित्त पास्त्रा चछंके भृशम ब्रह्म कुलावमानात्। मैं भगवान शिव के त्रिशूल से भी नहीं डरता,
ना यमराज के पास से डरता हूं, ना इंद्र के वज्र से डरता हूं, डर लगता है तो ब्राह्मणों के शाप से। आपका शरीर तो ब्राह्मण का है, लेकिन एक मन में शंका है। आपने कहा कि भार शरीर को लगता है, तो एक बात पूछना चाहता हूं, और ये हम सभी के मन में भी संशय रहता है कि जब शरीर में ही आत्मा रहती है, तो आत्मा शरीर पे किए हुए प्रहार का प्रभाव आत्मा पे कैसे पड़ता है या नहीं पड़ता, तो वो इस प्रसंग से आपको समझ में आएगा। तो जब इन्होंने ये कहा कि भार शरीर को लगता है, मुझे नहीं, तो राजा ने प्रश्न कर लिया कि मानिए महाराज, हम चावल बनाते हैं तो पात्र में जल होता है, जल में चावल होता है, नीचे से अग्नि लगती है। अब चावल का सीधा संपर्क अग्नि से नहीं है, लेकिन फिर भी चावल पक जाता है। तो आप ये बताइए, शरीर पे किए हुए प्रहार से जीव को फर्क क्यों नहीं पड़ता? जब रहुगण ने यह प्रश्न किया तो जड़ भरत जी कहते हैं कि तुम हो तो बड़े विद्वान, लेकिन तुम हो बड़े मूर्ख। अरे उस चावल की जगह पत्थर डाल दो, क्योंकि शास्त्र में यह कहा गया है कि आत्मा को ना कोई गला सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई सुखा सकता है, उसका कुछ भी कोई नहीं बिगाड़ सकता। आत्मा जैसी है वैसी की वैसी रहती है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। तो राजन, ये आत्मा भी उसी प्रकार से है। ये आज इस शरीर में है, कल दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाएगा। जैसे हम प्रतिदिन वस्त्र बदलते हैं, उसी प्रकार ये जीव, ये शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। किसी वस्त्र को ये कई वर्षों तक धारण करती है, तो किसी वस्त्र को कई दिनों तक धारण करती है। आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ता। आज ये इस शरीर में, कल किसी दूसरे शरीर में, बस। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि नवानि देहि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। हम जैसे वस्त्र बदलते हैं, वैसे ये आत्मा हमारे शरीरों को बदलती है। तो राजन, तुम ये भूल जाओ कि अगर शरीर पे कोई प्रहार होगा तो वह आत्मा पे फर्क पड़ेगा। इतना दिव्य उपदेश प्राप्त करके रहुगण बड़ा कृतार्थ हुआ। और जड़ भरत जी कहते हैं कि तुम्हें पता है इस भारतवर्ष का नाम भारत क्यों पड़ा? कि पता है महाराज, एक भरत नाम के राजा हुए, को तो सुनो। अहम पूरा भरतो नाम राजा, वो भरत नाम का राजा मैं ही था। अहम पूरो भरतो नाम राजा विमुक्त दृष्ट श्रुत संग बंध आराधनम भगवत ईहमानो मृगो भवम मृग संगाद तार्थ। एक मृग को ही मैं सब कुछ मान बैठा, उसमें मैं इतना चिपक बैठा कि मैंने अपने जीवन पर्यंत का भजन नष्ट कर डाला। तो हे राजन, अपने जीवन को व्यर्थ मत गवाओ। प्रतिक्षण भगवान का चिंतन करते रहो, प्रतिक्षण भगवान का नाम जप करते रहो। ये जीव इस संसार में बार बार जन्म लेता रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्मता है, मरता है, लेकिन फिर भी ये समझता नहीं है। इस प्रकार से दिव्य ज्ञान इन्होंने प्रदान किया। उसके पश्चात भुवन कोश का वर्णन किया गया है कि हमारे इस धरती के ऊपर 7 लोक है, 7 लोक नीचे है। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये 7 लोक नीचे के हैं। 7 लोक ऊपर ओम भू भुव स्व मह जना तप सत्यम।
कि ये 14 भुवनात्मक मंडल ही भगवान का विराट स्वरूप है। इस भारतवर्ष में कहा गया कि इस भूलोक में 7 द्वीप है, 7 समुद्र है, 9 वर्ष है, और जिसमें हम रहते हैं वो कौन सा द्वीप है? जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते। तो हम कौन से द्वीप में रह रहे हैं? जम्बू द्वीप में रह रहे हैं। जम्बू द्वीप का विस्तार कहते हैं कि 1 लाख योजन का जम्बू द्वीप का विस्तार है। इसी प्रकार यहाँ सैकड़ों नदियां, भारतवर्ष में सैकड़ों नदियां हैं, पर्वत है, और यहाँ पर भगवान नर नारायण की उपासना स्वयं नारद जी आज भी विद्यमान होकर के करते हैं। बोलिए बद्रीनाथ धाम की। वही बद्रीनाथ धाम जहाँ नर और नारायण की उपासना वहाँ विद्यमान है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधवो भागवतास्तदाश्रया न यत्र यज्ञेश मखा महोत्सवा सुरेश लोकोपि न वै ससेव्यताम्। इस प्रकार से लोकालोक पर्वतों का वर्णन करते हुए जब आगे बढ़े तो परीक्षित ने प्रश्न किया कि ये नरक कहाँ है? तो बताया गया कि इस त्रिलोकी के भीतर ही स्थित यह नरक विद्यमान है, जो कि दक्षिण दिशा की ओर है। नरका नाम भगवन किम देश विशेषा अथवा बहिस्त्री लोक्या अहो स्वीदंतराल इति। कहते हैं कि 28 प्रकार के नरक है। हम जिस प्रकार के पाप करते हैं उस प्रकार के पापों के अनुसार हमें अलग अलग प्रकार के नरक मिलते हैं। किसी के धन का हरण करते हो, किसी की स्त्री का हरण करते हो, तो उसके लिए एक अलग प्रकार का नरक है, जिसमें तपते हुए धातु के ऊपर आपको पटक दिया जाता है। ऐसे ऐसे नरक है, गरम गरम कढ़ाई से आपको पकाया जाता है। जब हम मर जाते हैं तो मरने के बाद इसको एक भोग शरीर प्रदान किया जाता है, जिससे यमराज हमें दंडित करता है। हमने अच्छे कर्म किए तो हम अच्छे देवताओं की तरफ बढ़ जाते हैं, गलत कर्म किए तो नरकों की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे जो गलत कर्म हैं उन कर्मों के अनुसार अलग अलग प्रकार के नरक है। जब इनकी व्याख्या की गई कि इस प्रकार से दंडित किया जाता है, तो परीक्षित जी कहते हैं कि नरकों से बचने का उपाय क्या है? तब शुकदेव भगवान कहते हैं कि राजन, पहला उपाय तो यही है कि आज से मन में ये विचार कर ले कि मैं अपने जीवन पर्यंत कभी भी पाप नहीं करूंगा। दूसरा, किए हुए पापों का प्रायश्चित कर ले। प्रायश्चित कैसे होगा? तब शुकदेव भगवान कहते हैं कि सकृन्मना कृष्ण पदारविंदयो निवेशित